हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि इस फंक्शन है, और इस फंक्शन का बहुत अच्छा रोल है सी प्रोग्रामिंग के अंदर में। यहाँ बेसिकली ये सीखेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शन को क्या क्या केस स्टडी होती है जहाँ हमें यूज करना चाहिए, और जैसे कि फंक्शन के क्या क्या टाइप होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है फंक्शन में, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए आ गए हम फंक्शन में। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि फंक्शन बेसिकली डेफिनेशन से क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है जी, चलिए। फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। दे अलाउ यू टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सिंपलर सब टास्क विच कैन बी डेवलप्ड एंड टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कहा जा रहा है कि फंक्शन इज रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ना आपके पास आपको ना कोई काम करना है। ठीक है, जिसको काम करने के लिए आपको 4 लाइन कोड लिखना पड़ता है, ये 40 लाइन या 10 लाइन। बेसिकली ऐसा समझ लो कि कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट कह लो या फिर ब्लॉक ऑफ कोड कह लो, वो कोई रिक्वायरमेंट होती है। आपको ना सेम काम मल्टीपल जगह करना है। एक जगह समझ लो, एक जगह हो तो फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मान लीजिए 4 जगह करना है, 10 जगह करना है, बहुत जगह करना है। ठीक है, इवन हम तो ये कहेंगे कि एक जगह है तो भी फंक्शन ही यूज करना चाहिए। वो कैसे केस स्टडी आता है हम आगे बताता हूँ मैं आपको। अब क्या होता है कि मान लीजिए अपनी जो सेट ऑफ कोड लिखा है, आपने ना 10 जगह लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, काम तो प्रॉपर्ली करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत कब आएगी, सपोज मान लीजिए कुछ आपको चेंज करना पड़ गया। अब चेंज करना पड़ गया तो आप ये भूल जाओगे कि 10 के 10 जगह वो चेंज हुए कि नहीं है। पता चला एक जगह ये चेंज कर दिया, दूसरी जगह कुछ और चेंज कर दिया। ठीक है ना, या फिर मान लीजिए 10 ही था, पता चले कि और भी जगह मतलब यूज हुआ पर, या 20 कर लो, मतलब मल्टीपल जगह हैं। तो क्या है, आप अपने यही डिसाइड करते रह जाओगे कि कहाँ चेंज करूँ, कहाँ छूट गया, अरे ये तो नहीं छूट गया, वो तो नहीं छूट गया, इसी में फंक्शन परेशान रहोगे। ठीक है, सेट ऑफ स्टेट में अगर यूज करते हो बिना फंक्शन के तो। अच्छा, फंक्शन क्या काम बेस्ट करता है पे, फंक्शन में क्या करना है, आपको ना पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को ना फंक्शन के थ्रू लिख देना है, फंक्शन के में बाइंड कर देना है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा इसको, हमको जो वो सेम सेट ऑफ टास्क जहाँ जहाँ एग्जीक्यूट कराना होगा, हम क्या करेंगे, वो फंक्शन को कॉल कर देंगे। वो फंक्शन को कॉल करने का मतलब होता है वो सेट ऑफ वर्क जो 10 जगह या 15 जगह या 20 जगह चल रहा था, वो हमारा क्या होगा, एक जगह लिखा जाएगा, और उस फंक्शन को हम सीधा क्या करेंगे, कॉल कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन भी बच गया, हमारा जो ऑपरेशन होगा कोई भी, जैसे कि अपडेशन जैसी चीज़ें, वो भी ईजिली हो जाएगी। तो हमारा क्या होगा, टाइम भी बच रहा है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बच रही है, हमें कोई अपडेशन जैसी चीज़ें करना है तो वो भी बच जाता है। बात समझ रहे हैं। तो फंक्शन का ये बहुत अच्छा एक यूज केसेस है जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं। अच्छा, यहाँ फंक्शन में बताना चाहूँगा, फंक्शन के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप वो होता है जो प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन मतलब होता है फंक्शन तो जो है, बट क्या है ना, कुछ फंक्शन ना सी लैंग्वेज ने अपने हिसाब से पहले लिख रखे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैसे को प्रिंट करना है तो इसके लिए क्या है, प्रिंटर फंक्शन हो गया। आप मान लीजिए कुछ आपको ना इनपुट लेना है यूजर से, तो स्कैनर फंक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि क्या कर रखे हैं, गेट ch है और भी बहुत सारे। ठीक है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन में सब ऑलरेडी आ जाते हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में है। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब जो ऐसा फंक्शन जो हम लिखेंगे, हम अपने यूज केसेस के हिसाब से, मुझे 2 नंबर को ऐड करना, मैंने फंक्शन बना लिया। मुझे क्या करना है, मुझे ना प्रिंटफ को यूज़ करना है, लेकिन प्रिंटफ को ना एक्चुअली मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहता हूँ। तो मैं जाकर प्रिंटफ के अंदर जाकर तो चीज़ करने वाला हूँ नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक अपना फंक्शन लिख दूंगा कि डिस्प्ले मैसेज, और उस डिस्प्ले मैसेज के अंदर में जाकर मैं प्रिंटफ यूज कर लूँगा। ठीक है, प्रिंट यूज कर लूँगा। अब ये क्या मेरा कस्टमाइज कोड है, तो मैं इसको जहाँ यूज करना वहाँ यूज कर लूँगा। कल को मुझे अगर हमारी प्रिंटअप की जगह कुछ और यूज करना है, कुछ भी एनीथिंग, है ना, तो मेरे क्या बेनिफिट है, मेरे बेनिफिट ये है कि मैं एक जगह चेंज करूँगा, वो मल्टीपल जगह अपने आप ही चेंज हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जो हम बना रहे हैं अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे हैं, वो हो गया यूजर फंक्शन। और जो पहले से बना हुआ फंक्शन उसको क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन। आई होप क्लियर हो गया आपको, यूजर डिफाइंड एंड प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या था बेसिकली डेफिनेशन में। हाँ, जैसे ये कह रहा है कि हम जो प्रॉब्लम होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करने का मतलब है कि आपको एक काम करना है और उसके लिए इंटरनली मान लीजिए आपको 4 सब टास्क बन सकते हैं, या फिर ऐसा समझ लो ऐसा कोई टास्क है जिसमें 2 सब टास्क बन सकता है या 3 सब टास्क बन सकता था। तो आप उसको क्या कहोगे कि ठीक है भाई, एक बड़ा बिग फंक्शन बनाने से बेटर है कि उसको स्मॉल करके बना सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा
कि हमारा कोड बिल्कुल सेपरेटेड होगा, ठीक है। हमारा कोड ना बिल्कुल मीनिंगफुल रहेगा, भाई इस काम के लिए इतना चीज़ें हैं, इस काम के लिए इतना चीज़ें, कि एक ऐसा फंक्शन बना है जो क्या कर रहा है, उसके इंटरनली उसके अंदर में, उस सेट ऑफ ब्लॉक के अंदर में 4 फंक्शन और यूज हो पड़े हैं। यानी कि अगर हमारा प्रॉब्लम एक जगह होगा तो एटलीस्ट बाकी 3 फंक्शन जो होंगे हमारा करेक्टेड रहेंगे, सो डैट कि हमारा जो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग इन द सेंस कि हमारे को एप्लीकेशन को टेस्ट करना होगा कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो हम इसको अच्छे से ईजिली वे में टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास मान लीजिए 200 या 400 फंक्शन हो गए, ठीक है जी। अब मैं एक ही बंदे को दे दूँ टेस्ट करने के लिए, एक ही फंक्शन बनाकर, तो क्या मीनिंगलेस है ना, और वो पता चलेगा कि वो कहाँ गलती, वो ढूंढते रह जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, मैसिव कोड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक है जो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हमने 10 डेवलपर लगा देते हैं, ठीक है, 200 कोड है या 500 कोड है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। सपोज मेरे 200 है तो क्या करेंगे, 20-20 लाइन का फंक्शन बना दिया। अब क्या कह दिया मैंने कि भाई आपको ये वाला फंक्शन टेस्ट करना, अच्छे से लगाओ, 1 घंटा 2 घंटे जो भी लगना लगाओ, ठीक है। आप इसके लिए यूनिट टेस्ट कैसे लिखो या फिर मैन्युअली टेस्ट करो, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपने मल्टीपल टेस्ट लगा कर रख दिए, तो क्या होगा, सबको अच्छे से बिल टेस्ट होगा। जब उसकी आप यूनिट टेस्ट के थ्रू टेस्ट करोगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। बात समझ रहे? तो क्या है, हमने क्या किया, इस सेट ऑफ टास्क को इंडिविजुअली एक सब टास्क में डिवाइड करके रख दिया, ताकि वो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए इसको हम आगे देखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स बेसिकली होता है कि फंक्शन को लिखने का तरीका, कोई भी काम को करने के तरीका को सिंटेक्स कहा जाता है, ठीक है। जनरल सिंटेक्स होता है, एज ऑफ नाउ देखोगे जनरल सिंटेक्स फॉर ए फंक्शन डेफिनेशन सी लैंग्वेज में जो फंक्शन को डिफाइन किया जाता है उसको कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन जो आप बना रहे हो ना, उससे कुछ रिटर्न भी लेना है क्या, एक जो फंक्शन है उससे कुछ आपको आउटपुट भी चाहिए क्या, अगर हाँ तो आप क्या करोगे, उसके रिटर्न टाइप पे उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू दे दोगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। अब उसको नंबर को ऐड करने के बाद हो सकता है कि मैं वहीं पे फंक्शन में ही उसका आउटपुट दे दूँ, भाई वो आउटपुट रहा, या जो 2 नंबर को ऐड किया गया वो जिसकी वैल्यू चाहिए, भले 2 + 2 4 हुआ या 2 + 3 5 हुआ, वो मुझे बताना कि भाई 2 + 3 क्या हुआ, तो बताना मतलब रिटर्न करना। जो रिटर्न करोगे तो जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा वही फंक्शन का रिटर्न टाइप बन जाएगा। क्लियर है? जैसे हमारे मैंने क्या करा बोला अभी इंटीजर के लिए, तो ये क्या है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है, तो ये ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि इंटीजर ही ऐड हो रहा है और रिटर्न क्या होगा, इंटीजर होगा, तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर फ्लोट होता तो फ्लोट रिटर्न टाइप होते हैं, तो बेसिकली जिस टाइप का डेटा आपको रिटर्न करना है वही उसका रिटर्न टाइप वहाँ बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम क्या होता है, जो काम आपको कराना है उसका नाम क्या होगा। मुझे तो एडिशन करना है तो मैंने ऐड लिख दिया, मेरे को सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं सब्ट्रैक्शन कर दिया, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मुझे क्या करना है, लॉगिन यूजर करना है तो मैंने कहा लॉगिन यूजर हो जाओ, है ना। मुझे यूजर को साइनअप करना है तो मैंने कहा रजिस्टर यूजर, मुझे ना यूजर को क्या करना है, OTP भेजना है तो सेंड OTP टू यूजर। इस तरह से क्या है, नेम लिखोगे। नेम मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप शुरू से ही मीनिंगफुल नाम लिखने का प्रैक्टिस करो। जब आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। तो फंक्शन नेम क्या होता है, जो नाम जो सेट ऑफ ब्लॉक से काम करवाना चाह रहे हो उसका नाम यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद है पैरामीटर टाइप और पैरामीटर नेम। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ब्रैकेट स्टार्ट से ब्रैकेट 1 में 2 पैरामीटर हैं और 2 इसके टाइप हैं। इसमें क्या है कि पैरामीटर टाइप का मतलब कि एज इट इज, जैसा सपोज मान लीजिए जैसे कि ना मुझे फंक्शन में ना कुछ इनपुट देना है, मुझे फंक्शन में एक इंटीजर वैल्यू भेजनी है। इंटीजर अगर वैल्यू भेजना है तो मैं क्या करूँगा, उसका इंटीजर का टाइप दूंगा ना कि भाई ये डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और उसके वेरिएबल का नाम पास कर दूंगा। मान लीजिए मुझे 2 इंटीजर पास करना होता फंक्शन में, तो मैं क्या करता, इंटीजर 1 इंटीजर 2, मैंने इंटीजर A इंटीजर B 2 मैं पैरामीटर पास कर दिया। इंटीजर क्या हो गया, डेटा टाइप A क्या हो गया, वेरिएबल। इंटीजर क्या हो गया, डेटा टाइप B क्या हो गया, वेरिएबल है। 2 पेज पर ऐसा भी हो सकता है कि 3 कर सकते तो सिंपल आप 3 कर देते, या फिर ऐसा मानो कि एक इंटीजर एक फ्लोट है एक कैरेक्टर है, क्या करोगे, इंटीजर A फ्लोट B कैरेक्टर C, यानी कि 3 वेरिएबल पास किए हैं मैंने। मतलब 3 वेरिएबल का मतलब है कि फंक्शन नेम में इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ वो पैरामीटर है। अब पैरामीटर क्या हो तो खुद वेरिएबल ही होगा, ठीक है। ऐसा मान कर चलते हैं हम। आप फिलहाल भी इतना ही समझो, बाकी इसके कॉम्प्लेक्सिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब उसको हम आगे चलते हैं लेकर के, ठीक है। उसके बाद लिखा फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी का मतलब होता है काम क्या करवाना है आपको फंक्शन में। ये जो फंक्शन बनवाने चाह रहे हो तो उसको कुछ ना कुछ कराओगे ना, आपको प्रिंट कराना, आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ भी कराना, तो वो क्या होगा, फंक्शन बॉडी होगी। फंक्शन बॉडी का मतलब होता है एक काम जो 1 लाइन से हो जाएगा, 10 लाइन से होगा, कुछ भी होगा, आप ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू का जो फंक्शन ने कुछ काम किया है उससे कुछ क्या आउटपुट आया है आपके पास में, अगर हाँ आउटपुट आया है तो आप उसको रिटर्न कर दोगे, बात खत्म।
समझ रहे हैं? फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू, 4 चीज़ें इसके पैरामीटर में आई। अगर मान लीजिए ना मुझे कि फंक्शन में कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना होता, फिर मैं क्या करता हूँ, वॉइड लिख देता, बात खत्म, रिटर्न स्टेटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अब आगे देखते हैं एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन। एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब अब यहाँ पे ना हमने बहुत सिंटेक्स कर लिया, अब हमको ना एक्चुअल इम्प्लीमेंट तो बताओ कि भाई ये काम होगा कैसे, मुझे एक फील दिलाओ कि भाई कोड ऐसा होना है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं एक ऐड का प्रोग्राम हमने बना रखा है, इसमें क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या हो गया, रिटर्न टाइप, यानी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो गया। दूसरा ऐड क्या होगा, फंक्शन का नेम, जैसे ऊपर देखोगे आप लिखा हुआ है फंक्शन नेम, तो मैंने कर दिया ऐड, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाता है, 2 वेरिएबल पास हो रहा है, ये क्या होगा, पैरामीटर, इंटीजर ए इंटीजर बी। उसके बाद क्या आपका ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक करने का मतलब क्या, ये फंक्शन काम करने वाला है। अब क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी, यानी कि ए में मान लीजिए कोई वैल्यू होगी, बी में भी कोई ना कोई वैल्यू रही होगी, आप क्या करो, ए प्लस बी को वैल्यू को ऐड करके रिटर्न करा देते हो। सीधा सिंपल लॉजिक है। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि ना कि आप एक इंटीजर सी ले लेते, उसमें सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख देते और सी को रिटर्न करा देते। तो मैंने क्या किया, उतना एक वेरिएबल का यूज़ केस हटा दिया है, मैंने सीधा ही एजिटर को रिटर्न करा कर दिखा दिया है, ठीक है। चलिए इसका हम आगे देखते हैं और इसके केसेस कैसे हो सकते हैं। अब एक कंप्लीट एग्जाम्पल, ठीक है, कंप्लीट एग्जाम्पल प्रोग्राम का हमारे पास में यहाँ कैसे यूज केस होगा, फंक्शन का डेफिनेशन कैसे चलेगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे चलेगा और उसका कॉल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फंक्शन के डिक्लेरेशन के बड़े। फंक्शन का डिक्लेरेशन का मतलब होता है व्हाट इज योर फंक्शन रिटर्न टाइप, ठीक है, व्हाट इज फंक्शन नेम, व्हाट इज पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या है कि रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या है और फंक्शन में क्या क्या पास करने वाले हो वहाँ पर पहले से बताओगे, ठीक है। यानी कि फंक्शन के जो मेन फंक्शन होता है उससे पहले उसको बता कर रख देते हैं, ठीक है जी। फिलहाल के देखोगे आप इंटीजर ऐड, इंटीजर ए, इंटीजर बी, यानी कि इंटीजर ऐड क्या है, इंटीजर क्या होगा आपका डेटा टाइप रिटर्न हो गया, ऐड और फंक्शन है, 2 पैरामीटर ए बी पास कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन का डेफिनेशन आप चाहो तो नीचे ही लिखो, ज़्यादा बेटर होगा, एक मीनिंगफुल रहेगा आपके पास में। इंटीजर ये जो डेफिनेशन था, सॉरी ये जो डिक्लेयर किया था मैंने ऊपर में, इसका कुछ रिजल्ट विथ आउटकम हो रहा है तो वो क्या होगा फंक्शन डेफिनेशन में, ठीक है। आप आगे समझ लो। अब ये समझो ना, इन दोनों में ये डिफरेंट है कि जो ब्लॉक वाला कोड होता है ना वो हम नहीं लिखते डिक्लेरेशन में, और जो ब्लॉक अटैच हो जाएगा तो होगा उसका डेफिनेशन। ब्लॉक मतलब कि फंक्शन में काम क्या करना है वो होगा डेफिनेशन। अब ब्लॉक का जो फंक्शन में जो ब्लॉक सेट ऑफ ब्लॉक वो नहीं लिखा है, उसको सेमीकोलन टर्मिनेट कर दिया गया है, वो आपका डिक्लेरेशन, ठीक है। इतना आप अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है। अब इसको आगे चलते हैं। अब एक यूज कैसे होगा, जो फंक्शन हमने बना तो लिया ऐड को, इसको यूज कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसके लिए एक फंक्शन लिया गया है, ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। तो एक मेन फंक्शन हमारे पास पहले से ही है। अच्छा, मेन फंक्शन जो है प्री डिफाइंड फंक्शन होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे देखो ये वाला प्री डिफाइंड फंक्शन और यू डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। ये प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास मेन है, इसके अलावा और भी हैं बट फिलहाल भी मेन फंक्शन पर फोकस करते हैं। अब क्या किया मैंने, 2 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2। नंबर 1 में क्या है 5 है, नंबर 2 में क्या है 10 है। 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास में। यहाँ पे क्या करना है, हमको 2 नंबर को ऐड करना है। अब हमारे पास में जो फंक्शन ऊपर लिखा था ना ऐड है, वो देखो मैं लिखा ऐड ब्रैकेट स्टार्ट num1 कॉमा num2 कॉलन, ये होता है फंक्शन कॉल। जो अपने मेरी तरफ से जो इतना समझा रहा हूँ आपको फंक्शन उसको मैंने ये तो बता दिया फंक्शन को बनेगा कैसे, मैंने ये बता दिया रिटर्न होगा, लेकिन फंक्शन यूज कैसे होगा ये एक्चुअली यूज कैसे होगा, ठीक है। ऐड num1 num2 और उसको हम कहाँ रिटर्न कर रहे हैं, सम में। सम क्या है, एक अनदर वेरिएबल है जो कि इंटीजर है। क्योंकि ये जो फंक्शन ऐड है ये एक इंटीजर रिटर्न करता है, इसलिए हम उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हमको उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी एक नया इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल चाहिए। क्लियर हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको इंटीजर सम के अंदर रख दिया। आगे चलते हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन वही सिंपल है, जो वेरिएबल मैंने लिए थे ना, एक वो सॉरी 2 वेरिएबल वो और तीसरा सम, यानी कि पहले क्या था num1 num2 में, और उसका जो आउटपुट निकला है सम में वो क्या निकलेगा, बात खत्म। तो मैंने कहा num1 num2 सम, ठीक है। यहाँ 3 मॉडल्स डी लगे हैं। आपको पता है कि जो नंबर मॉडल्स डी क्यों लगाए गए हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, इसलिए इंटीजर टाइप के वेरिएबल को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप मॉडल्स डी को यूज करोगे, ठीक है जी। तो ये फंक्शन आपको प्रिंट कर देगा जो किसने आउटपुट के फॉर्म में निकाला है। उसके बाद रिटर्न टाइप 0 है, जो कि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। आई होप कि इस छोटे से प्रोग्राम में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज़ क्या नाम है, वीडियो को जो है आप रिवाइंड करके देखिए। आई होप कि चीज़ें आपको और क्लियर होगी, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रख दिया है पहले ही। जैसे इसमें फिर से देख लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, इंटीजर ऐड ए बी,
और क्या है, दिस लाइन डिक्लेयर एज ऐड फंक्शन स्पेसिफाइंग इट टेक्स 2 इंटीजर पैरामीटर एंड रिटर्न इंटीजर। जैसे मैंने बोला ना आपको, इस फंक्शन में क्या है, 2 पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप के हैं और इसका रिटर्न टाइप भी क्या है, इंटीजर हो गया। दूसरा है मेन फंक्शन, वही जो अभी पहले देखा है मैंने, 2 नंबर ले लिया, उसको ऐड करके इसको प्रिंट करके रख दिया है। ठीक है जी, चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जैसे उसमें पहले देखा होगा आपने, ये ना फंक्शन डिक्लेरेशन था, फंक्शन मेन फंक्शन था और फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पीछे नहीं था, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। इसमें भी वही चीज़ है, सब फंक्शन का जो 2 पैरामीटर लिए गए हैं। आप में इसमें देखोगे इसका जो काम है वो 2 नंबर को ऐड करना है, तो a प्लस b को मैंने ऐड करके इसको रिजल्ट करा दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल समरी जो होगा फंक्शन का क्या होगा कि 3 चीज़ें हैं। एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, प्रोटोटाइप, फंक्शन का क्या काम है, क्या डिक्लेरेशन करने वाला है वो, उसमें कोई डेफिनेशन हमने लिखने वाले हैं। दूसरा फंक्शन डेफिनेशन, वो फंक्शन करेगा क्या, है ना, कंटेन एक्चुअल कोड दैट परफॉर्म द फंक्शन टास्क, यानी कि वो कोड जो लिखोगे जो वो काम करने वाला है, एक्चुअल में क्या काम होने वाला है वो उसके बारे में बताएंगे। फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल का मतलब अपने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं, लेकिन फंक्शन को कहीं ना कहीं कॉल करोगे ना, तो कॉल कैसे करोगे, उसमें क्या क्या पैरामीटर पास होने हैं या उसमें पैरामीटर नहीं पास होने हैं। सपोज मान लीजिए इसमें ऐसा भी होता ना कि मुझे कुछ सिंपल मैसेज दिखाना है, तो ठीक है कि व्हाट इज योर नेम, तो मुझे इसके व्हाट इज योर नेम के लिए 2 पैरामीटर की जरूरत नहीं थी, तो मैं क्या करता, सीधा लिख देता इंटीजर वाइड डिस्प्ले मैसेज, और पैरामीटर कुछ भी पास नहीं करता, ब्लॉक में लिख देता कि प्रिंट ऑफ और हेलो वर्ड या कोई भी जो मैसेज वो प्रिंट करना, बात खत्म, है ना। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते थे। ये वो केस था जिसमें आपको फंक्शन को मोस्टली कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही होता है। ऐसे बहुत से कम केसेस होते हैं जिसमें रिटर्न नहीं करना होता है, तो मैंने उसके लिए भी आपको बताया है। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडिटर लूँगा। वो जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो एडिटर है। ठीक है, तो जो मुझे प्रोग्राम इसमें रन करना होगा मैं विजुअल स्टूडियो एडिटर के थ्रू रन करूँगा। आपके पास जो भी एडिटर है, चाहे वो टर्बो सी हो या क्या नाम आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो, ठीक है, आप जो चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो हम आ गए हैं अपने एडिटर पे। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि फंक्शन का फाइल ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो अपना फिर से फाइल बना सकते हो। ठीक है, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रखा है। एक काम करता हूँ मैं इसको फिर से चलिए मैं दोबारा आपके लिए फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने एडिटर लिया है मे बी आपके पास वही एडिटर हो या फिर दूसरा एडिटर हो, आप देख लें उस चीज़ को। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास भी जो है विजुअल स्टूडियो ही होगा। ठीक है, इसमें हम छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें 2 नंबर को ऐड करेंगे या फिर कोई मैसेज को प्रिंट करना अपने को। चलिए इसको देखते हैं, इंक्लूड stdio.h। ठीक है, और एक इंटीजर मेन फंक्शन लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये रहा, ये तो पहले से ही जिस इतना स्मार्ट है मैं क्या ही बताऊँ, पहले से रेडी रहता है छापने के लिए। ये लीजिए, ये देखिए कितना स्मार्ट है ये सबको क्या है चलिए कोई नहीं। ठीक है जी, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें देखते हैं, इसको हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट हो रहा है कि नहीं पहले। ये लीजिए जी, इसका आउटपुट आ गया फंक्शन डेमो। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करते हैं, एक ना मैसेज लिखते हैं। ठीक है, वाइड शो मैसेज एक फंक्शन बनाता हूँ मैं। ठीक है, और ये देखो कि ये सब पता है इसको, देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी इसको पता नहीं हो। एक काम, ये देखिए ये जो फंक्शन था ना यहाँ पे, मैं इसको उठा करके ना इसमें डाल लेता हूँ। ठीक है, और शो मैसेज, ये देखिए वेरी स्मार्ट है। तो चलिए इसको आउटपुट सेव नहीं हो क्या, हो गया, देखिए अब फिर से आ गया। अब देखिए पहले क्या था कि यही फंक्शन जो था, मैं ये जो प्रिंट ऑफ था मैं यहाँ यूज़ कर रहा था नॉर्मल यूज़ करने के लिए। अब मैंने क्या किया, इस प्रिंट ऑफ को मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जिसका आप देखोगे डिक्लेयर ये रहा आपको। ठीक है, और ये आपका डेफिनेशन हो गया, डिक्लेयर हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको यूज़ केस कर दिया। अब चाहो तो ना, मान लो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ आपको यहीं दिखाता हूँ। ठीक, 50 मतलब चलो ठीक 50 नहीं करते हैं, बहुत है, ज़्यादा हो जाएगी तो। ठीक है जी, ये भी देखिए, वो भी देखने को तैयार है। देखिए पता लिख दिया मैंने, फिर भी बहुत बदमाश है ये देखिए इसने क्या प्रिंट कर दिया ना सर को, देख लो इसने प्रिंट करके रख दिया। अब क्या है कि आपको ना बस ये क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है तो ऐसे ही क्या करोगे आप अपने मल्टीपल फाइल्स में यूज़ करोगे अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो। ठीक है, चलिए ये भी रहेगा 38 हुए था।
अब मैं आपको एक दूसरा फंक्शन लिख के दिखाता हूँ, जिसमें क्या करता हूँ ना, ऐड करते हैं 2 नंबर को, ठीक है, इंटीजर ऐड, ठीक है, ये पता नहीं क्या छापने लग जाता है, क्या ही कहूँ मैं, ऐड 2 नंबर, ठीक है, ये देखिए बहुत स्मार्ट है ये क्या होगा, फंक्शन पे ऐड 2 नंबर मैंने जैसे मीनिंगफुल नाम दिया है, आप भी इसको ध्यान रखिएगा, 2 पैरामीटर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पैरामीटर पास किया है, इसको रिटर्न कर दिया, इसको फिर तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, इंटीजर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है, और ये क्या करोगे, सी रिटर्न कर दोगे, ये ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि वहाँ वैसे क्योंकि वैसे क्यों किया, ठीक है, ऐसे वैसे की दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्या है कि वो उसमें एक लाइन में काम करता है, तो इसलिए हम पहले ही जैसे इसने दिया था वैसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कहीं ना कहीं यूज़ करोगे ना, तो ये मैं इसको यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ये लो जी 10-20 ये भी रेडी है, पहले से तैयार हो गया है, ठीक है। ये आपको मैसेज उसने प्रिंट करके रख दिया, आप क्या करेगा, ये कॉल कर देगा। चलिए जी, इसमें ना रन करते हैं इसको, ये रन करते हैं, देखिए एरर आ गया, क्या एरर आ गया इसमें, ऐड 2 नंबर जनरेटर कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन, अच्छा जी अनडिक्लेयर हो गया। देखिए क्या हुआ, मैंने बोला था ना आपको, ये ऊपर में तो अपने डिक्लेयर कर रखा था कि ये क्या छूट गया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मुझे इसको ऊपर जाकर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसको मैं आउटपुट क्लियर कर देता हूँ, सो डेट कैमरा को क्लियर हो जाए, और ये मेरे पास आ गया आउटपुट फॉर्म में, इसने क्या किया, ठीक है, कॉल हो गया बट एरर नहीं दिया। अच्छा, एक्चुअली क्या है इसका ना कुछ हमारे पास आउटपुट नहीं है, आउटपुट क्यों नहीं है, क्योंकि इसको मैंने कहीं स्टोर तो किया ही नहीं, ये दीजिए सम कर देते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ये देखिए जी, एक तो फंक्शन डेमो हो गया पहले वाला, ये वाला जो आपको क्या नाम है ये लिखा है इसके लिए, दूसरा इसने जो नंबर ऐड किया है 10 + 20 = 30, ठीक है, मान लो जो मैं इसको ना थोड़ा सा वैल्यू चेंज करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये करेगा आपको, ये देखिए 2 से 10 कर दिया, इसको 190 कर देते हैं, ये क्या करते हैं इसको, ये देखिए नंबर है 390, ठीक है, तो 200 + 390 190 = 390। तो इस तरीके से छोटे छोटे मोटे आप भी प्रोग्राम बना सकते हो, जैसे मैं एक और पर दिखा देता हूँ आपको, टीचर्स सब 2 इंटीजर, ये लो, इसको भी कर दिया इसने पहले से, और क्या करेंगे हम, ये देखिए इसको मैं करता हूँ सब, ठीक है, क्या था ये, सब 2 में सब 2 नंबर, तो ये हम देते हैं 20, कर देते हैं 10, और इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट अप, ये लीजिए, बहुत स्मार्ट, इसने ना क्या ही कहूँ मैं आपको, ChatGPT और जो पहले से चीज़ों ने ना एक्चुअली हमारा क्या कर रखा है कि बहुत क्रीम दे देता है कि पहले से टाइप कर लो जी, पहले से रेडी है, आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये सब 100% चलते रहेंगे। चलिए इसको हम एक आउटपुट देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और ये आपका यहाँ से चला रन हो गया। अब क्या है ना, देखिए ये फिर से कुछ रहेगा लग रहा है, क्या रह गया इसमें, अच्छा फिर से मैं डिक्लेयर करना भूल गया, कोई बात नहीं, फिर से डिक्लेयर कर देता हूँ, ये लीजिए जी, मैं इसको रन करता हूँ फिर सब, अब तो आई होप आउटपुट आ जाएगा, ये आ गया जी, देखिए 20 में से क्या आ गया, 20 में से मैंने 10 माइनस किया, ठीक है, तो ये इस से चलेगा, है ना। अब एक चीज़ और देखते हैं, क्या इसके बिना चल सकता है क्या, एक काम करते हैं, रुको, ये दोनों का ऊपर ही रख देते हैं, नहीं लिखता तो मैं, ठीक है, इसको भी ऊपर कर देते हैं शायद, तो ये यहाँ से हटा करके ऊपर गया और ये रहा, ठीक है, और ये मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको रन कर दे रहा हूँ, अभी चला गया यहाँ पे, ये देखो सब के सब काम कर गए। पता है कैसे काम किया, एक्चुअली क्या है, मैंने डिक्लेरेशन और डिफरेंस एक साथ ही कर दिया, इसलिए चल गया है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट क्या है आपको जैसे सही लगे आप कर देना, ठीक है। ये पहले मैंने इसलिए बताया था कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे कर रहा हूँ मैं, फंक्शन को मैं डिफाइन कैसे कर रहा हूँ मैं, यूज कैसे कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी लिखना है कैसा भी, मतलब आपको मैंने एक लॉजिक ये बताया है करके कि सिंटैक्स लिखे कैसे आते हैं, फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन कैसे देते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं ना, तो इससे आप आगे को यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर अब हम इसको कोड को ही समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं अपने आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।